फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीफाई हब में। मेरा नाम है निकिता मित्तल और यहाँ मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा चैनल जहाँ आप DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आने वाले समय में मैं आपको यहाँ PGT पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज वीडियो के माध्यम से कराऊंगी एवं किस ईयर क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके वीडियोस भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा ये मानना है कि किसी भी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करते हैं उससे पहले हमें उस एग्ज़ाम का पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेबस और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सब के बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम PGT पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एवं सिलेबस के बारे में जानेंगे। साथ ही ये जानने का प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम को लेकर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की तो सबसे जो ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है वो है मास्टर्स डिग्री पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन है मास्टर्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस। ये तो बहुत सबसे ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं बीएड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसको लेके दो चीज़ें हैं। अगर बीएड नहीं किया हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए दो चीज़ें मेंशन की हुई हैं DSSB ने कि अगर आपने बीएड नहीं किया है तो आपके पास PhD की डिग्री होना ज़रूरी है। PhD की डिग्री, अगर PhD की डिग्री भी नहीं है तो फिर आपका फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए 12th क्लास में, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि आपको, अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 3 साल के अंदर आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि कैंडिडेट को ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो 3 साल के अंदर वो बीएड कर लेगा किसी भी यूनिवर्सिटी से। हाँ, और इसके साथ एक चीज़ और है कि बच्चे पूछते हैं कि सीटेट की ज़रूरत होती है कि नहीं होती। तो DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस, PGT के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। टाइम ड्यूरेशन होता है 3 घंटे का, जिसमें कि 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 300 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 या फिर 0.25 मार्क्स की। क्वेश्चन पेपर जो है 2 पेपर्स में डिवाइड होता है। पहला पेपर 1 जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, जो मेनली सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं। आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो फिर सारे जो टॉपिक रहेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपके सारे क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस से ही रहेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन, मान लो 10 क्वेश्चन के आसपास आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी से भी। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो मैक्सिमम एज रहती है 36 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स। और उसके बाद में एज रिलैक्सेशन भी हमें देखने को मिलता है। जो गेस्ट टीचर या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं दिल्ली स्कूल्स में, तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। लेकिन एक कंडीशन ये रहती है कि उन्होंने 1 साल के अंदर 180 वर्किंग डेज काम किया हुआ हो। और SC/STs के लिए ये है 5 ईयर्स, OBCs के लिए 3 ईयर्स, PWD के लिए है 10 ईयर्स। PWD के साथ साथ SC या ST में से कैटेगरी है तो 15 ईयर्स। PWD के साथ साथ OBC भी है तो 13 ईयर्स। ये आपका एज रिलैक्सेशन रहता है। बात कर लेते हैं ग्रेड पे की। ये जॉब रेस्पेक्टेबल जॉब है, ग्रुप B की जॉब है, जिसमें बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलती है। ग्रेड पे ये 4800 है, जिसमें स्लैब रहता है 9300 टू 34,800 का, जिसमें आपको ग्रॉस सैलरी मिल जाती है अराउंड 80,000। कितना? 80,000। आपको अराउंड 80,000 सैलरी मिल जाती है यहाँ पे। सो ये बहुत अच्छा ग्रेड पे है। लेकिन ये यहाँ के जो सेंटर है, दिल्ली का जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो सिर्फ दिल्ली का होगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की। पेपर 2 में मेनली किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली साइड्स में बताया था। 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी के 20 क्वेश्चन रहते हैं, जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन रहते हैं।
मैथ्स के 20 क्वेश्चंस रहते हैं एंड रीजनिंग के भी आपके 20 क्वेश्चंस रहते हैं। इंग्लिश में आपका मेन ग्रामर पूछी जाती है, कुछ एरर फाइंडिंग्स पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, या फिर एक पैसेज दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। हिंदी में भी यही रहता है, आपका एक पैसेज रहेगा, कुछ ग्रामर क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ फाइंडिंग एरर्स रहेंगे, सिर्फ उतना ही रहेगा। जनरल स्टडीज़ में मेनली आपके जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस यानी कि एसएसटी के जितने सब्जेक्ट हैं उसका बहुत जनरल नॉलेज पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बहुत ही ऊपर का ही नॉलेज पूछा जाता है, बहुत कुछ फैक्ट्स आपसे पूछ लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। साइंस के 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं। करंट अफेयर्स का मेनली पोर्शन रहता है, यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल सकते हैं। मैथ्स में आपका मेनली अर्थमेटिक आता है। ज्योमेट्री में कुछ 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर इससे रिलेटेड होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। रीजनिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आती है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं रीजनिंग के। तो ये है पेपर 1 जिसमें कि 100 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पीजीटी के पेपर में मेन फोकस हमारा पेपर 2 होता है। हालांकि पेपर 1 भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, पर पेपर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा पेपर 2। पेपर 1 को भी आपको छोड़ना नहीं है, पर पेपर 2 पे अपने को ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम 1 घंटा पेपर 1 को देंगे पर डे तो चलेगा, लेकिन हमको 5 से 6 घंटे पेपर 2 को देना ही देना है। तो पेपर 2 में कवर करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाने वाले हैं, तो पीजीटी टीचर का मतलब ये होता है कि आप क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो आपको एनसीईआरटी की बुक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरे एक चैप्टर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो पेपर में 11th और 12th क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इंडियन पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले, प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गई, डीपीएसपीज हो गए, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा जिसमें राष्ट्रपति भी आ जाएगा, पार्लियामेंट हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ऑटोनोमस बॉडीज़ कुछ, और लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें हम इंडियन पॉलिटी में कवर करेंगे। ये मेनली लक्ष्मीकांत से हम पढ़ सकते हैं। अगर आपको खुद से पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। बाकी आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको पूरा हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में कराने वाली हूँ। उसके बाद में पॉलिटिकल थ्योरी, आइडियोलॉजीज़ जैसे लिबरलिज़म, मार्क्सिज़म, फासिज़म, फेमिनिज़म, ये सारे हम इसमें कवर करेंगे। और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे लिबर्टी, जस्टिस, राइट्स, सिटीजनशिप एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड की जाएंगी। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर कौटिल्य, गांधी, औरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड थ्योरीज, ये भी एक टॉपिक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें मैंने एक नहीं लिखा है, जो पबेड से कुछ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, 3 से 4 क्वेश्चन पबेड से रहते हैं। तो उसको भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो भी हम कवर करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट टूडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम है निकिता मित्तल। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है फ्रॉम कमला नेहरू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बीएड मैंने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। मास्टर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस से ही किया हुआ है। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाइड हूँ। और मैं DSSB TGT सोशल साइंस की भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है हालांकि, लेकिन वो भी जल्दी हो जाएगी। सो देखिए, DSSB वैकेंसी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आने वाली, क्योंकि जो पिछली वैकेंसी थी उनका सबका रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है, बस ज्वाइनिंग देना बाकी है। और कुछ जो सब्जेक्ट है उनकी वैकेंसी आ भी चुकी है। सो मेरा ये मानना है कि दिसंबर तक या जनवरी तक आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो टाइम है ये बहुत क्रूशियल टाइम है। कुछ लोग सोचते हैं कि वैकेंसी आने की, नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग तैयारी करेंगे। तो अगर वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी करेंगे, तो आपके पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। उस टाइम पे 3 से 4 महीने रहते हैं। 3 से 4 महीने में आप एक इतना बड़ा सिलेबस मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे। बहुत एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, जो लोग पहले से पढ़ रहे होते हैं या कुछ और पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ठीक है
कि हाँ 3-4 महीने में तैयारी कर लेंगे, लेकिन अगर आप स्टार्ट करें तो आपको मुझे लगता है अभी से स्टार्ट करना ज़्यादा सही है। इससे ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी भी तरीके की एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, पीजीटी, पीटीटी, किसी भी तरीके की कोई जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।